टाइम मैनेजमेंट का सबसे पहला क्राइटेरिया शुरू होता है, और आप जितने स्टूडेंट यहां बैठे हैं इस चीज को आप बहुत अच्छे से जानते हैं, वो है आपके सोने और उठने का टाइम। जितने स्टूडेंट यहां बैठे हैं, अगर आपके सोने उठने का टाइम फिक्स है तो आपका टाइम टेबल, जो चीज आप सोचकर चल रहे हो उसे एकदम परफेक्टली कर सकते हो। अगर आपके सोने उठने का टाइम में बहुत फ्लक्चुएशन है, देखो 2, 4, 5, 10 मिनट, आधा घंटा चलता है, लेकिन अगर उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है कि मान लेते हैं यहाँ सोच लिया ये मिश्रा जी ने कि सर मैं सुबह 6 बजे उठ के पढ़ूंगा या मैं 4 बजे उठ के पढ़ूंगा, 4 बजे सोचा, उठा 8 बजे, तो 4 घंटे का तो डिले पहले ही हो गया। आप यकीन मानिए वहीं से हिम्मत टूट जाएगी कि नहीं नहीं अब कल देखेंगे, ऐसा ही है। तो आप यकीन मानिए कि सबसे पहला चीज जो आपके टाइम मैनेजमेंट को, जो आपके टाइम टेबल को सेट करेगा, वो है आपके सोने उठने का टाइम का फिक्स होना। वो आप कितना भी, मतलब जैसे कुछ बच्चे कहते हैं सर मैं 4 घंटे ही सोता हूं, मैं पूछता हूं कि भाई तुझे ठीक लगता है कि नहीं? सर आई एम फील हेल्दी, दैट इज ओके। सर जैसे हमने कहा भाई कि 6 घंटे ठीक है, सर मैं 6:30 सो लेता हूँ, 7, दैट इज ओके। बट अगर आपको टाइम की ज़रूरत है तो आपको कहीं ना कहीं उस चीज़ को कंपनसेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहला नियम आता है कि आपके सोने उठने का टाइम फिक्स है तो टाइम टेबल फिक्स है। अब दूसरी तरफ आते हैं कि अब हमारी छुट्टियां आ रही हैं और अगला टेस्ट हमारा 16 नवंबर को। अब अगले टेस्ट के लिए जब हमारे पास 16 नवंबर का समय आ रहा है, तो कितना समय हो गया? लगभग 1 महीना मेरे पास है या नहीं है? और अभी जो आज डेट हो गई अपनी 14, ठीक है, अभी शायद 2-3 दिन और खुलेगा और फिर 18 से हमारे हॉलीडेज आ जाएंगे और 28 तक हमारे हॉलीडेज रहेंगे और उसके बाद फिर हमारा वापस 29 से एंड वी गो फॉर द 16 नवंबर। तो 15 नवंबर की मैं बात कर लेता हूँ। आपके सामने पूरे डेज हैं। ये जो छुट्टियों का टाइम है, क्या वो 6 घंटे आपके पास या 7 घंटे पूरे हैं जो अभी आप संस्था में दे रहे हैं या नहीं है? कुछ नहीं, बहुत सिंपल तरीका है कि अगर मेरे पास मेरा टाइम पेपर पर पहले लिखना पड़ेगा तभी फॉलो होता है। सर मैंने दिमाग में सेट कर लिया, कुछ नहीं, क्योंकि दिमाग में सेट करोगे तो फिर दिमाग में से चेंज भी कर लोगे। तो सबसे पहली चीज, सबसे पहला नियम क्या बताया कि कभी भी उठ जाओ या सोने उठने का टाइम फिक्स, ये सबसे पहली चीज है। अब दूसरी चीज पर आते हैं कि कैसे हमें इसे मैनेज करना है। तो अभी हमें यहां डे 1 से मैंने शुरू किया, जो भी आप डिसाइड करके चल रहे हो, कल से, परसों से, व्हाटएवर, 1, 2, 3 मैंने अपने डेज ले लिए। अब उस डेज में मेरे पास कितने आवर्स हैं, जितने भी घंटे आपके पास उसमें आ रहे हैं, ठीक है। यानी कि अगर आपकी क्लासेस है तो अगर 6 घंटे आपके क्लासेस के निकाल दें तो उसके बाद आपके पास कितने आवर्स, स्टडी आवर्स बचते हैं। तो मेरा मानना है जिसे रैंक पे काम करना है उसे 8 घंटे कम से कम चाहिए, इससे कम नहीं। अगर सिलेक्शन चाहिए तो वो बात अलग है, हम तो रैंक पर बात करेंगे। मैं हमेशा बोलता हूं कि अपने को रैंक समझ आती है, इसके नीचे समझ नहीं आता। तो इतने घंटे मुझे चाहिए, ठीक है। अब इसके अलावा अब उसमें मुझे जो डेली पढ़ाया जा रहा है वो भी मुझे रिवाइज करना है और जो मुझे आने वाले टेस्ट का तैयार करना है वो भी पढ़ना है। तो एक प्रॉपर यहां टाइम मैनेजमेंट लेकर चलना पड़ेगा। वो टाइम मैनेजमेंट कैसे? अच्छा, ये जो 6 घंटे का काम है ये जरूरी नहीं मैं कहूं 2 घंटे में कर दो, सबका अलग अलग टाइम है। कोई 1 घंटे में कंप्लीट कर सकता है, किसी को 1.5 घंटा लग सकता है, कोई 1 घंटे से कम में भी कर सकता है, वो अपनी अपनी कैपेबिलिटी है। बट फर्स्ट यू हैव टू कंप्लीट दिस। ये जो भी आपका टाइम रहेगा, जो भी एक्स टाइम आएगा, एक्स टाइम मैं इसलिए कह रहा हूं कि हो सकता है यहां जिशान के लिए वो टाइम कुछ और हो और मनोज के लिए कुछ और हो, इनमें डिफरेंसेस रहेंगे। बट ये टाइम बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप इस पर बहुत ज्यादा टाइम लगा दोगे तो आपके पास रिवीजन का टाइम नहीं बचेगा। अगर यहां ज्यादा टाइम लगा रहे हो तो इसका मतलब बहुत सीधा है कि क्लास में आपका कंसंट्रेशन नहीं है, या आप क्लास में प्रेजेंट नहीं हो, या आप अलग अलग नाव में ट्राई कर रहे हो कि कभी इसमें बैठ के देख लेता हूं, कभी उसमें बैठ के देख लेता हूं, आज कहीं बाहर चलते हैं वहां देख लेते हैं। ये सारी चीजें हो सकती हैं। अब इसके बाद मेरा आता है रिवीजन प्लान। तो जो मेरा रिवीजन प्लान है उसमें मेरे जो भी घंटे हैं एक दिन के, वो मैं डिसाइड कर लेता हूं, ठीक है। अगर मैं छुट्टियों की बात करूं तो आपको क्या लगता है कि कितने घंटे आपको पढ़ना चाहिए अगर डेली आप इतने घंटे अपना रिवीजन कर रहे हैं?
कितने घंटे मिनिमम होना चाहिए? 7 घंटे, बहुत बढ़िया। और वो 6 घंटे जो बचे क्लास के, वो भी तो बचे या नहीं बचे? क्यों भाई? सर छुट्टियां भी हैं, सर दिवाली मनानी है, तो मेरे ख्याल में हमारी दिवाली उस दिन होगी जिस दिन हमारा रिजल्ट आएगा, और उसके बाद हर दिवाली दिवाली होगी। उससे बढ़िया दिवाली क्या रहेगी? तो आप अपना एक प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट सेट करें कि मेरे पास अगर मैं डेली यहां पर एवरेज लेकर चलूं, मेरा एवरेज 12 से 13 घंटे आ रहा है पढ़ने का, तो मेरे छुट्टी में वो एवरेज 12 घंटे से ज्यादा का होना चाहिए। अब सर 12 घंटे कैसे पढ़ूंगा? सो यू हैव टू मैनेज योर टाइम टेबल। और टाइम टेबल मैनेज करने का पहला नियम, अब मैंने क्या किया, डिसाइड कर लिया कि टाइम बाउंड तरीके से हमें चीजें करनी होती है। कि मैंने डिसाइड कर लिया कि 2 घंटे मेरे रोज के मैं बायो को दूंगा एग्जाम्पल के तौर पर, 4 घंटे मैं अपने केमिस्ट्री को, और 6 घंटे मैं अपने फिजिक्स को। ये मेरे छुट्टियों का प्लान हो गया। तो उतने टाइम में उसे कंप्लीट करना है, एक टारगेट लेकर चलना है। इससे पहले आप वो सारे चैप्टर्स लिख लीजिए। तो हमें क्या करना है, पूरे चैप्टर को अच्छे से एनसीईआरटी पढ़नी है। एनसीईआरटी पढ़ने के बाद मुझे मेरे मॉड्यूल के सारे क्वेश्चंस वापस से रिपीट करने हैं, मुझे वापस प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि अब समय हो चुका है। कितने घंटे में आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं अगर पूरा चैप्टर तैयार करना हो? क्या सबका एक टाइम होगा? नहीं, सबका अलग अलग। तो वो हमने टाइम डिसाइड कर लिया, किसी ने कहा 4 घंटे, किसी ने 6, किसी ने 5, जो भी कहा, मेरा डिसाइड हो गया। तो इस तरह से मैं अपने सारे चैप्टर्स के जो आवर्स हैं वो निकाल सकता हूं, फिजिक्स के भी, केमिस्ट्री के भी और बायो के भी। मेरे पास टोटल आवर्स आ गए। अब मेरे पास, मुझे ये पता है कि इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में मेरे पास कितने आवर्स हैं, पता है। 10 दिन की छुट्टी में अगर डेली आप 10 से 12 घंटे पढ़ रहे हैं, तो आपके पास कितने घंटे टोटल है? 100 to 120 आवर्स है या नहीं है? आप यकीन मानिए, आपके जितने चैप्टर्स हैं उनके आवर्स लिख लीजिए, और इन 10 दिन में आप जो सिलेबस अब तक पढ़ाया जा चुका है उसे 2 बार रिवाइज कर सकते हैं। ये मिनिमम बता रहा हूं, बाकी आपकी कैपेबिलिटी है, हो सकता है आप इसे 3 बार रिवाइज कर लें, ये भी प्रोबेबिलिटी है। आप कितना भी टाइम लेकर चलें, अभी इसे प्रैक्टिकली चाहे करके देख लें, आप इन 10 दिन में इस पूरे सिलेबस को पढ़ने के बाद 2 बार रिवाइज कर सकते हैं। और मेरे हिसाब से 2 बार का रिवीजन कम नहीं होता। तो जैसे 16 नवंबर का आपका टेस्ट आएगा, वैसे ही आप अच्छा परफॉर्मर, आपका परफॉर्मेंस उसमें दिखने लगेगा। अब जब मेरा करंट यहां चल रहा है, जैसे अभी फिलहाल, तो मैं अभी उस 12 घंटे वाले पर नहीं जाऊंगा। तो यानी कि मेरा डेली का ये होना चाहिए कि ये तो मेरे क्लास के आवर्स हो गए। इसके अलावा मैंने डिसाइड कर लिया कि 6 घंटे को मैं 2 जगह बांटूं, 3 जगह बांटूं, ये आपकी अपनी तरीका होगा। ये हर किसी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं हो सकता। मैं कह दूं 1 घंटे बायो पढ़ना है, लेकिन किसी एक स्टूडेंट को पता चला उसे बायो के लिए 2 घंटे चाहिए या 1.5 घंटा चाहिए। मैंने कहा फिजिक्स 3 घंटे पढ़ना है, पता चला उसने 1 घंटे में ही अपना जो करंट है, जो आज पढ़ाया गया, वो कंप्लीट कर सकता है। तो ये आपका वेरिएबल होगा। बट फर्स्ट यू हैव टू डिसाइड, एक प्रॉपर प्लानर सेट करें पेपर पर। सबसे पहले उस पेपर पर आपके पास टोटल कितने आवर्स हैं फॉर रिवीजन, वो लिखें। और इसके बाद आपके चैप्टर्स, आप मेरी बात सुन रहे, टोटल चैप्टर्स और उन चैप्टर्स के आर, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि कितने घंटे में आप इस पूरे सिलेबस को रिवाइज कर सकते हैं और कितनी बार रिवाइज कर सकते हैं। इसी क्लास में ऐसे स्टूडेंट भी हैं जो मेरे पास पूछने आए, इस पर डिस्कशन हुआ और उन्होंने ये टाइम अपनी तरफ से खूब बढ़ा चढ़ाकर बताया कि मैंने पूछा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सर 8 घंटे तो लग ही जाएंगे। हाँ, फिजिक्स में पूछा सर, एक चैप्टर के लिए पूछा कि नहीं सर इसमें तो 10 घंटे लग जाएंगे। आप यकीन मानिए उसके बाद उन्होंने खुद इस बात के लिए बड़ा आश्चर्य किया कि तब भी उनका सिलेबस 4 दिन पहले खत्म हो गया। यानी कि उनके पास 4 दिन और बचे जिसमें वापस वो सिलेबस को रिवाइज कर सकते हैं। और ये जब भी पॉसिबल है जब मेरा एक प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट हो। क्या हो? टाइम मैनेजमेंट।